दोस्तों, आज का हमारा जो सेशन है वो है डिपेंडेंसी इंजेक्शन। मतलब सर्विसेज डिपेंडेंसी इंजेक्शन, किस तरीके से हम लोग सर्विस को इंजेक्ट करवाते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन का यूज करके, और प्लगइन का किस तरीके से हम यूज करते हैं। यानी कि आज का जो हमारा सेशन है उसमें डिपेंडेंसी इंजेक्शन, प्लगइन और सर्विसेज, तीनों का हम लोग यहाँ पर देखेंगे यूज किस तरीके से हो रहा है। तो आप ये देख रहे हैं मेरे पास दो फाइलें खुली हुई है ना। ये मैंने यहाँ पे एक ब्लॉग बनाया है। तो आप देखोगे यहाँ पर मैंने ये प्लगइन फोल्डर के अंदर एक ब्लॉग फोल्डर बनाया और यहाँ पर ब्लॉग बनाया, ये फाइल बनाई मैंने। यहाँ पे मैंने नेम स्पेस यानी कि ये मेरा जो मॉड्यूल है उसको इंक्लूड कराया, और यहाँ पे मैंने ब्लॉग बनाने के लिए ड्रूपल कोर ब्लॉग और ब्लॉग बेस जो होता है वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। सिंपल। उसके बाद में क्या किया, मैंने मेरी क्लास बनाई थी, और इस क्लास में मैंने यहाँ पे ये जो है फंक्शन, इसकी जरूरत नहीं है इसमें। हम लोग पहले ये देखना चाह रहे हैं कि जो ब्लॉक हमने बनाया था, ठीक है, इसमें हमको क्या जरूरत थी। यहाँ पे हम लोग जो सर्विस यूज कर रहे थे वो कौन सी सर्विस यूज कर रहे थे, जैसे मॉड्यूल हैंडलर। मॉड्यूल हैंडलर एक सर्विस है। इस सर्विस का यूज करके हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे हम लोगों ने मॉड्यूल का पाथ जो है वो गेट किया। ठीक है। तो ये मॉड्यूल हैंडलर लिखा, यहाँ ड्रूपल लिखा, हम लोगों ने सर्विस लिखा, मॉड्यूल हैंडलर सर्विस लिखा, अब ये ऑब्जेक्ट बन गया। इस ऑब्जेक्ट से हमने गेट मॉड्यूल फंक्शन कॉल किया, यहाँ मॉड्यूल का नेम हम लोगों ने पास किया, और यहाँ पर हम लोगों ने गेट पाथ फंक्शन कॉल किया, तो हमको मॉड्यूल का फंक्शन मिल गया। तो ये जो तरीका है ये ओल्ड तरीका है। ओल्ड तरीके का क्या मतलब है यहाँ पे ओल्ड तरीके का ये मतलब है कि ये ग्लोबल सर्विस के थ्रू हम लोग इसका यूज कर रहे थे। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार कंसोल पे चलते हैं। तो मैं ड्रूपल कंसोल ओपन करता हूँ। ठीक है, तो मैं जाता हूँ यहाँ पे, और जो मेरी साइट जहाँ होस्टेड है ड्रूपल की, वहां जाता हूँ, और यहाँ पे मैं ड्रूपल कंसोल यूज करता हूँ। तो मैंने ये ड्रूपल कंसोल ओपन किया। ड्रूपल कंसोल में मैं सबसे पहले कनेक्ट करता हूँ एसएसएच। तो मैंने यहाँ पे एसएसएच कनेक्ट किया। ठीक है। उसके पहले मेरे को सर्वर ऑन करना होगा, तो मैंने सर्वर स्टार्ट किया, और सर्वर स्टार्ट करने के बाद में मैं यहाँ पे एसएसएच कनेक्ट करूंगा। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे सर्वर स्टार्ट हो रहा है, तब तक हम लोग इस मॉड्यूल को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये एक सर्विस कॉल की, आप देखोगे तो ये मॉड्यूल हैंडलर एक सर्विस है, मॉड्यूल अंडरस्कोर हैंडलर एक सर्विस है यहाँ पे। दूसरा मैंने यहाँ पे एक सर्विस और कॉल की, जैसे कि यहाँ पे लाइन नंबर 46 जो है, ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ लाइन, ये वाली लाइन, इसमें मैंने क्या किया, मैंने एक फॉर्म बनाया था। ये वाला फॉर्म मैंने बनाया था। ठीक है, और इस फॉर्म में मैंने एक फील्ड बनाई थी की वाली, और उस की वैल्यू को गेट करने के लिए मैंने लाइन नंबर 47 पे ये वैल्यू जो है इसको गेट की थी। ये रिजल्ट जो है मेरे को मिला था। तो मैंने यहाँ पे दो सर्विस कॉल की, एक मॉड्यूल हैंडलर सर्विस कॉल की, और एक जो कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म बनाया था उसके लिए मैंने यहाँ पे सर्विस कॉल की। तो ये दो सर्विस हो गई मेरे जो ड्रुपल, दो सर्विस मेरे को जरूरत थी इस मॉड्यूल प्लगइन के अंदर। ठीक है। तो ये जो तरीका है ये पुराना तरीका है। पुराना तरीका है मतलब तरीका ये, इस तरीके से हम लोगों को वर्क, बेस्ट प्रैक्टिस ये नहीं है। बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि यहाँ पे डिपेंडेंसी इंजेक्शन का यूज किया जाए। जैसे कि ये वाली जो सर्विस यहाँ पे हो कॉल हो रही है, और ये वाली जो सर्विस यहाँ पे कॉल हो रही है, दो सर्विस कॉल हो रही है, तो दोनों को यूज करने के लिए हम लोगों को डिपेंडेंसी इंजेक्शन का यहाँ पे यूज करना चाहिए। ठीक है। तो अभी डिपेंडेंसी, अगर ये सेम कोड मेरे को डिपेंडेंसी इंजेक्शन से बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा सेम कोड। तो मैंने ये दूसरी फाइल यहाँ बनाई है, और वो दूसरी फाइल में मैंने क्या किया है, ये कोड पूरा डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू मैंने बनाया है। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू अगर मैं कोड बनाऊंगा तो मुझे सबसे पहले ये कुछ इंटरफेस जो होते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन के, ये मुझे लेना होगा। जैसे कि अ, जो कॉन्फ़िग फाइल है, राइट, तो यू ड्रूपल कोर कॉन्फ़िग कंटेनर इंटरफेस, ये मुझे लेना होगा। फिर यहाँ पर ये कंटेनर मुझे लेना होगा, और ये तीन जो, जैसे कि मुझे अगर करंट अकाउंट चाहिए तो अकाउंट इंटरफेस लेना होगा। मुझे कॉन्फ़िग फाइल की वैल्यू चाहिए, कॉन्फ़िग फॉर्म की वैल्यू चाहिए, तो मुझे कॉन्फ़िग फैक्ट्री इंटरफेस लेना होगा। मॉड्यूल हैंडलर सर्विस के लिए मुझे मॉड्यूल हैंडलर लेना होगा। तो ये इंटरफेस हमको कैसे मिलेंगे, ये क्वेश्चन उठता है कि ये इंटरफेस हमको कैसे मिलेंगे।
तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि इसको कॉल किया, किसको, यहाँ पे मैंने एसएसएच कनेक्ट किया और यहाँ पे मैं ड्रूपल कंसोल से ड्रूपल लिस्ट करके एक कमांड होता है वो यहाँ पे मैं रन करूंगा। तो मैंने ड्रूपल लिस्ट रन किया। अभी कुछ एरर आ रही है। एक एरर ये है कि मुझे यहाँ पे इसको कनेक्ट करना पड़ेगा एसएसएच से। तो मैं लिखता हूँ दी देव और एसएसएच कनेक्ट कर लेता हूँ। एसएसएच कनेक्ट हो जाने के बाद में जब मैं, मेरे को ये फाइंड आउट करना है कि ये मुझे कंटेनर कैसे मिलेंगे, मतलब मुझे कैसे पता चलेगा कि अगर मुझे अकाउंट इंटरफेस यूज करना है तो जो उसका यूज स्टेटमेंट है वो ये होगा, ये मुझे कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ड्रूपल कंसोल मैंने इंस्टॉल कर लिया, मैं ड्रूपल लिस्ट रन करूंगा। तो ड्रूपल लिस्ट मैंने रन किया, राइट। यहां पर मैंने ड्रूपल लिस्ट को रन किया। ड्रूपल लिस्ट जब मैं रन करूंगा तो ड्रूपल लिस्ट में क्या होगा कि मुझे डीबग करने के कुछ कमांड मिलेंगे। ठीक है, मुझे डीबग करने के कुछ कमांड मिलेंगे। उसमें से एक कमांड होता है कि मुझे सर्विस कंटेनर को डिबग करना होता है। सर्विस कंटेनर को मुझे एक कमांड होता है जिसमें मुझे सर्विस कंटेनर को डिबग करना होता है। तो जो सर्विस कंटेनर होता है उससे मुझे पता चल जाएगा कि जो सर्विस कंटेनर होता है उससे मुझे पता चल जाएगा कि किस तरीके से हम लोग इन इंटरफेस को यूज करेंगे। तो मैंने यहाँ पे ड्रूपल लिस्ट कमांड रन किया, अभी ये चल रहा है, राइट। तो ड्रूपल लिस्ट कमांड में यहाँ पे एक सेक्शन होता है डिबगिंग का। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जाएंगे और हम लोग यहाँ पे डीबग का जो सेक्शन होता है उसको कॉल करेंगे। ये हो गया यहाँ मॉड्यूल, ये हो गया यहाँ इमेज, ये हो गया यहाँ जनरेट, यहाँ फील्ड देवल, ये डीबग वाला जो सेक्शन है ये डीबग। और इस दीवक में हमको यहाँ पे जो होता है सेक्शन वो क्या होता है, यहाँ पे दीवक वाला जो सेक्शन होता है डीबगिंग वाला। तो डीबगिंग वाले सेक्शन में हम लोगों को यहाँ पे एक सर्विस कंटेनर का भी एक ऑप्शन मिलता है, राइट। तो ये वाला जो कमांड है हमको ये चलाना है यहाँ पर डिस्प्ले। ये क्या करता है, डिस्प्ले करेंट सर्विस फॉर द एप्लीकेशन। ये तो अगर मैं इसको रन करूंगा ना तो यहाँ पे मुझे सारी जो सर्विस है वो मिल जाएगी। तो मैंने यहाँ पे इसको कॉपी किया और यहाँ पे मैं जाता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे ड्रूपल, और ड्रूपल लिखने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा ड्रूपल। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा ड्रूपल, और ड्रूपल लिखने के बाद में मैंने इसको किया पेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे क्या होगा कि ये जो कंटेनर यहाँ मैंने यूज किए हैं ना इसका मुझे पाथ मिल जाएगा, मतलब एग्जैक्ट वो पाथ मिल जाएगा कि मुझे कौन सा कंटेनर यहाँ पे यूज स्टेटमेंट में कौन सा इंटरफेस मुझे यूज करना है वो मेरे को यहाँ से मिल जाएगा ये रन करने के बाद। तो अभी आप देखोगे ये जब डिस्प्ले कंटेनर जो लिस्ट ऑफ कंटेनर आएगा उसमें मुझे ये कंटेनर मिल जाएगा। ये तो था कि इस सर्विस को फाइंड करने का तरीका। दूसरी बात यहाँ पर ये थी कि इस सर्विस को इंजेक्ट कैसे करना है। जैसे यहाँ तो हम लोगों ने क्या किया था कि डायरेक्ट ग्लोबल इसको कॉल कर दिया था, लेकिन यहाँ पे हम लोग ऐसे कॉल नहीं कर सकते। यहाँ पे हमको क्या करना होगा, सबसे पहले हमको कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। और कंस्ट्रक्टर में हम लोगों को ये, अगर हम लोग प्लगइन यूज कर रहे हैं ना, प्लगइन यूज कर रहे हैं तो हमको यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा, प्लगइन आईडी लेनी पड़ेगी और प्लगइन डेफिनेशन लेना पड़ेगा। ये ऑब्जेक्ट हमको लेना पड़ेगा। और उसके बाद में जितनी भी सर्विसेज यहाँ कॉल हो रही ना, जैसे अकाउंट इंटरफेस एक सर्विस है यहाँ पे, तो अकाउंट इंटरफेस जो सर्विस है वो मेरे को यहाँ लेना पड़ेगा। उसके बाद में कोई और सर्विस अगर मेरे को चाहिए, जैसे कॉन्फिग फैक्ट्री की सर्विस भी मुझे चाहिए, तो कॉन्फिग फैक्ट्री की सर्विस भी मुझे लेना पड़ेगा। मैं अगर इसके आगे जाऊंगा तो यहाँ पर मुझे कॉन्फिग फैक्ट्री की सर्विस भी मिलेगी। अगर मैं इसको यहाँ से लाइन चेंज कर दूं तो एक क्लियर समझ में आएगा। यहाँ पर मुझे ये कॉन्फिग फैक्ट्री जो ऊपर मैंने यूज स्टेटमेंट यूज किया था यहाँ पे मैंने उसका ऑब्जेक्ट बनाया। यहाँ पे मैंने मॉड्यूल हैंडलर सर्विस यूज की है, तो मॉड्यूल हैंडलर सर्विस का यहाँ पे ऑब्जेक्ट मुझे पास करना पड़ेगा इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन में। और यहाँ पर दिस एरो अकाउंट और इसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। कॉन्फिग फैक्ट्री को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। मॉड्यूल हैंडलर, तो मॉड्यूल हैंडलर को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। ये हो गया मेरा यहाँ पर ये वाला कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्ट हो जाने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्रिएट फंक्शन एक कॉल करना होता है। यहाँ पर मुझे जितनी भी सर्विसेज है सबके ऑब्जेक्ट पास करने होते हैं, और उन ऑब्जेक्ट को कंटेनर गेट करके मुझे यहाँ सर्विस का नेम पास करना होता है। तो ये सर्विस का नेम कैसे मिलेगा मुझे, वो इस लिस्ट से मुझे मिलेगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर मैं मॉड्यूल हैंडलर सर्विस की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मॉड्यूल हैंडलर सर्विस मुझे यहाँ पर मिलेगी
यहाँ पे हम लोग जाते हैं मॉड्यूल वाले सेक्शन में। तो यहाँ पर मुझे मॉड्यूल करके एक सर्विस होगी, उसमें मुझे जाना होगा, ये है राइट। तो यहाँ पर ये मॉड्यूल हैंडलर आप देख रहे हैं, ये मॉड्यूल हैंडलर सर्विस है। तो ये मॉड्यूल हैंडलर सर्विस का नेम यहाँ पे हो गया, है ना। ये नेम हो गया यहाँ पर, ये नेम मतलब सर्विस की आईडी। और ये वाला जो इंटरफेस है ये हम लोगों ने ऊपर इंक्लूड किया है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये आपको मिल जाएगा, ये हो गया ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इस कमांड के थ्रू डीबगर जो होता है ना, डीबगर हम लोगों ने डीबग सर्विस कंटेनर जो होता है, डीबग कंटेनर का यूज करके हम लोग यहाँ पे सारी जो लिस्ट है उसको निकाल सकते हैं, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एक तरीका होता है फाइंड करने का। उसके बाद में हमको कंस्ट्रक्टर बनाना है, सारी सर्विस के ऑब्जेक्ट बनाने हैं, कंस्ट्रक्टर बना के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना होता है, और उसके बाद में क्रिएट फंक्शन के थ्रू हमको उस सर्विस का कंटेनर लोड करना होता है। और उसके बाद में जो वुल्ट फंक्शन है, यहाँ पे कोई और फंक्शन भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप डॉलर कॉन्फिग करके $10 यहाँ से फिर $10 की मदद से आप उस सर्विस को कॉल कर सकते हैं, जैसा मैंने यहाँ पे की गेट करने के लिए कॉल किया। $20 यहाँ पर मैंने कॉन्फ़िग फैक्ट्री जो ऊपर ऑब्जेक्ट बनाया वो लिया, और गेट यहाँ पर मैंने जो फॉर्म है उसका नाम पास कर दिया, तो ये हो गया। इसी तरीके से मॉड्यूल हैंडलर एक सर्विस हो गई। तो इस तरीके से हम लोग इस सर्विस को यूज कर सकते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू। तो यहाँ पे हम लोगों ने प्लगइन भी यूज किया, डिपेंडेंसी इंजेक्शन भी हम लोगों ने यूज किया, और सर्विसेज को फाइंड आउट करना तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा ही।